दो देश साथ में आजाद हुए। एक देश आज जहां आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वहीं दूसरे देश के सैटेलाइट के ऊपर छुप कर छोटा सा कैमरा भेजकर बोलता है कि भैया हमारा ही मून मिशन हो गया। और बस ये बात है, यहां पर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने भारत में तो कई बार ये बात सुनी है कि भाई फला कंपनी बेच दी सरकार ने, उस कंपनी को बेच दिया सरकार ने। हालांकि बाद में समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उससे हमारा फायदा ही हुआ है और चीजें पहले से बेहतर हो गई। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है, तो पाकिस्तान के साथ में गरीबी, भीख का कटोरा, ये सब चीजें कुछ ना कुछ आ ही जाती है। ऐसे में फिलहाल आर्थिक संकट और आईएमएफ की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान ने सारे सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। अब आप कितना क्रांतिकारी फैसला कहेंगे इसको। यहां पर किसी कंपनी को ठेका नहीं दिया जा रहा है वहां पर काम करने का, बल्कि कंपनी बेची ही जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मीटिंग में मंगलवार को इसकी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, सरकार का काम बिजनेस और देश में निवेश के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करना है। हालांकि शहबाज शरीफ शायद ये बात भूल गए कि आतंक के साए में कभी भी बिजनेस पनप नहीं सकता, और पनपा तो यही लोग रहे हैं, आतंक को, बिजनेस को नहीं। खैर, शरीफ ने कहा कि सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे मुनाफा कमा रही कंपनी हो या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सिर्फ उन कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील करी है कि वो प्रक्रिया को आसान बनाने में प्राइवेटाइजेशन कमीशन का पूरा सहयोग करें। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 88 सरकारी कंपनीज हैं। शहबाज शरीफ ने कंपनीज को बेचने की घोषणा 12 मई को आईएमएफ की एडवांस टीम के पाकिस्तान दौरे के बाद करी। आईएमएफ के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पाकिस्तान ने लंबे वक्त के लिए बड़े लोन की मांग करी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि कंपनियों को बेचने की प्रोसेस को पूरी ट्रांसपेरेंसी से पूरा किया जाएगा। पिछले हफ्ते 24 कंपनियों की एक लिस्ट बनाई गई थी जिन्हें प्राइवेटाइजेशन के पहले फेज में बेचा जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसकी बोली लगेगी और उसे टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में कंपनियों को बेचने के प्रोग्राम को प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024-2029 नाम दिया गया है। इसमें पाकिस्तान की बिजली कंपनियां तक शामिल है। सबसे पहले उन कंपनियों को बेचा जाएगा जो घाटे में है, और उसके बाद मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा। पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिलने के बाद से कई बड़े फैसले लेने पड़े हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने आईएमएफ के दबाव में आकर सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। इससे पहले जब पिछले साल पाकिस्तान को आईएमएफ ने 10,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज मिला था, तब भी शरीफ सरकार को कई कड़े फैसले लेने के लिए कहा गया था। आईएमएफ ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली के रेट को 30% तक महंगा करने और टैक्स कलेक्शन को 10% तक बढ़ाने की मांग करी। पाकिस्तान आर्थिक तंगहाली से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कोशिश किसी सतही तौर पर है। नीचे तो ऐसा लगता है कि उसके नेता सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं। इस कड़ी में न सिर्फ सरकारी कंपनियां बल्कि पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स तक को बेच चुका है। पाकिस्तान ने पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। पूर्व एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक ने संसद में इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। हालांकि साद रफीक ने कहा था कि ठेके पर देने का मतलब यह नहीं है कि सरकार एयरपोर्ट को बेच रही है, बल्कि अच्छे ऑपरेटर को एयरपोर्ट के काम में शामिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को भी बेच चुका है। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर यूएई के साथ में एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया था। पाकिस्तान सरकार ने बिजली की रफ्तार से महज 4 दिनों में ही ये डील फाइनल कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये डील करीब 50 साल के लिए हुई है। इसके तहत यूएई की 2 कंपनियां कराची पोर्ट में 1.8 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी। माना गया था कि पाकिस्तान ने इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए यह फैसला किया था। कराची पोर्ट साउथ एशिया के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक गिना जाता है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट भी है। यह बंदरगाह करीब 11.5 किलोमीटर लंबा है। यहां कुल 33 बर्थ हैं, जिसमें 30 ड्राई कार्गो और 3 लिक्विड कार्गो बर्थ हैं। बर्थ का मतलब उस प्लेटफॉर्म से है जहां जहाज को खड़ा किया जाता है। अब अगर एक छोटी सी नजर पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर चलते चलते डालें, तो 30 अप्रैल को आईएमएफ से करीब 9,183 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलने के बाद मई में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 1.25 लाख करोड़ हो गया। पाकिस्तान में पिछले महीने अप्रैल 2024 में महंगाई की जो दर थी वो करीब 17.3% की गिरावट के साथ देखी गई। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो आंकड़े थे उसके मुताबिक ये 2 साल में सबसे कम थी। ठीक इससे 1 साल पहले 2023 में पाकिस्तान की महंगाई दर 38% तक पहुंच गई थी। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हालात सुधर तो नहीं रहे हैं,
पर बद से बदतर की तरफ जरूर जा रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस पूरी बात के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।